Yasadi pagais pasal. Ami selva kasih pasal. Ya wanita akhir agar tu ini macam sisi pun agak arabain kata word mang. Baik kita udah kian. मुसलमान पदाइश खाता मतलब अपना मुंह में पैसा खा लियो आप 5-25 करोड़ रुपये 50 सालों खा लियो आप हमारा एक चाह लेते कि तू लड़ भाई हमें याद है देखिए जनाब, ये तकरीर कोई तैयार करके तो नहीं है, ये वही है जो दिल से बात निकलती है, असर रखती है पर नहीं लेकिन ताकत परवाज़ रखती है। तो बात असल में मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इस बिरादरी से जुड़ा हुआ हूँ। तो कुटा मार्ग में आज मेरा दूसरा राउंड था। तो इस बिरादरी के बेचारी की बहुत सारे मसाइल रहते हैं, तो जो शख्स इनके लिए काम करता है और ख़ासकर इसी कौम से हो के अगर इनके लिए काम करेगा तो उससे फिर जाहिर है इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। तो आज मकसद यही है बस हमारा पूरी स्टेट के अंदर इनफैक्ट ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है अनंतनाग और पुंछ राजौरी, इसके अंदर जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है बिलखुसूस सारे ही लोग जितने उसमें कश्मीरी बिरादरी है या बाकी के जितने पुंछ राजौरी के अंदर पहाड़ी बिरादरी, गुजर बिरादरी, ये सबसे बात हो रही है। लेकिन बिलखुसूस मेरा जो ज़िम्मा है वो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर है और मैं इनसे वक्तन फ़वक्तन हर जगह हर गाँव में कोशिश कर रहा हूँ मिलने की। और यही है कि बस इनके हकूक़ के तय इनको अवेयर करना और साथ साथ में इनके वोट का सही हकदार कौन है वही बैठ के हम आपस में, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इनको समझाता हूँ बल्कि मैं इनसे सुनता हूँ, फिर वापसी पे इनको कुछ चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। अगर महबूबा जी ये इलेक्शन जीतती है तो पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर के लिए और पार्लियामेंट में उनका क्या एजेंडा रहेगा? देखिए जनाब, आज तो हम उस ख़ासकर कश्मीर जो है पूरा का पूरा कश्मीर, हम साउथ कश्मीर की बात नहीं करें, लेकिन चूँकि मैडम को यहीं से लड़ना है तो यहीं से ज़ाहिर है आपने ठीक कहा, पूरे कश्मीर रियासत जम्मू व कश्मीर के सर से चादर छीन ली है, हमारा तक़द्दुस ख़त्म कर दिया, हमारा तशख़्ख़ुस जो है वो ख़त्म कर दिया। आज हमारे पास रियासत नहीं है, आज यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, आज यहाँ पे हमारे पास नौकरियाँ नहीं हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पे एब्रोगेशन के बाद एक भी भर्ती नहीं हुई ढंग से। आज यहाँ पे जो लोग जंगलों में रहते हैं उनके बेचारों के हकूक़ नहीं है। आज यहाँ पे जबरन आपके बागों के बीच में से ट्रैक चले जा रहे हैं, तो कोई लोगों की मशावरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की आवाज़, उनके ख्वाहिशात, उनके मसाइल पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से मैडम पहले उठाती थी इस बार भी उठाएंगी इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जुल्म जबर हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर और ख़ासकर जम्मू व कश्मीर के अंदर, उसके ख़िलाफ़ मैडम जिस तरह से पहले आवाज़ उठाती थी, हालांकि पिछला इलेक्शन जो जिन लोगों ने जीता 370 की और बाकी लोगों के बचाव के लिए किया, कहा गया कि हम करेंगे, लेकिन आपने देखा कि घास चराई का मसला आया तो पार्लियामेंट ऐवान के बाहर जाके मैडम ने प्रोटेस्ट किया। यहाँ पे पुंछ के अंदर लोगों को मारा गया तो फ़र्ज़ तो उन लोगों का था जिनको यहाँ से वोट देके जिताया गया था, उनमें से कोई बात नहीं की, मैडम ने उनकी लड़ाइयाँ लड़ी। कश्मीर के अंदर जितने कत्ल हुए, इनोसेंट किलिंग्स हुई या यहाँ पे फेक इनकाउंटर्स हुए, सब पे मैडम ने बात की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की यहाँ पे इनके हकूक़, हमारे यहाँ की जो वसाइल हैं जैसे आपकी यहाँ की बिजली, पानी और जंगलात जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, और दूसरे नंबर पे हमारी जिस तरह से सर से चादर उतारी गई है बाइज़्ज़त, वो चीज़ें बहाल। एक आखिरी सवाल, PhD के हवाले से आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनाब, PhD मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बनाया था और हम PDP के फ़र्द जो हैं, हम PhD के भी फ़र्द मानते थे अपने आप को, और हमने बहुत कोशिश की आबियारी की, उस पौधे को दरख्त बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हुआ ये कि हम एक तरफ से दरख्त लगाते रहे, पानी डालते रहे और दूसरी तरफ से चुपके से किसी ने जड़ के बीच में आग रख दी और वो पेड़ जो था वो आगे ना बढ़ सका। होना तो यही चाहिए था कि उस पेड़ की छाँव में चाहती थी पूरी रियासत की आवाम कि वो बैठें, वो अपने हकूक़ को आगे लेके बढ़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। अब बदकिस्मती है, हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन BJP बहुत कोशिश करी पिछले कई सालों से PhD को ब्रेक करने, लेकिन PhD जितना BJP कुछ नहीं कर पाई, उमर साहब ने और फारूक साहब ने 2 दिनों के अंदर मतलब फ़ैसला लेके तो वो PhD को उखाड़ फेंका।